नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नमो गुरु। नमः। नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपापप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरुन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा, और मध्यमा में हम प्रथम गण जो कि भवादि भवादि गण कहा जाता है, और ऐसे ही प्रथम गण के प्रथम पाठ जो है वह प्रथम पाठ के अभ्यास कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं और कुछ जो हम लोग सीख चुके हैं वही यहाँ पर दिया गया है कि चौथे गण के धातुओं को यश विकर्ण प्रत्यय लगता है, छठे गण के धातु को असविकर्ण प्रत्यय लगता है, पांचवें गण के धातु को नुस्नु, नौवें गण के धातु को नसना, सातवें गण के धातुओं को नसना, और ये सभी विकर्ण प्रत्यय सिद्ध कहलाते हैं। आगे तो हम लोग देख चुके हैं पहले गण और 10वें गण का एक समान असविकर्ण प्रत्यय है। फिर वर्तमान कुर्दंत के वर्तमान कुर्दंत के परस्मैपदी धातु को अतशत्रु और आत्मनेपदी धातु को क्या लगाया जाता है, आना आनस विकर्ण प्रत्यय लगते हैं। तो ये दोनों प्रत्यय भी सिद्ध कहलाते हैं, और सिद्ध प्रत्यय पर जो नियम है वही लगने वाला है। विकर्ण प्रत्यय असव, ये विकर्ण प्रत्यय असव वर्तना विभक्ति में क्या है, यहाँ पर मी मी ये सारे हम लोग देख चुके हैं। मी मीम सी सीम ती हस्तनी कह रहे हैं, हस्तनी के अम अम्ब स सीप द दी प्रत्यय पंचमी विभक्ति के आनी आन अब अब अम अम तू फिर आत्मनेपदी के ए व आभहे आभहे व आमहे आमहे व ये 13 प्रत्यय वित्त प्रत्यय कहलाते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर प्रथम गण के जो धातु हैं, इन धातुओं को जो हम लोग जानते हैं कि धातु का रूप एक बार, कम से कम एक बार, सभी को एक बार, अभी तक 4 काल में, अभी तक हम लोग कितने काल सीखे हैं, 4 काल ही सीखे ना। कौन कौन से 4 काल, 4 काल जो सीखे वो कौन से हैं, वर्तमाना, परस्मैपदी। हस्तनी हाँ। वर्तमान विद्यर्थ, काल हस्तन, अज्ञात विद्यत। और आज्ञा। विद्यर्थ, विद्यर्थ। हाँ, विद्यर्थ और आज्ञा, तो ये चारों जी। 4 काल जो है कि इन सभी रूपों को एक बार कर लेना है। देखिए पहले तो अपने आप से करना है। अगर संभव न हो तो आपके लिए जो ड्राइव में दिया गया है उनमें बहुत सारे बुक की जो लिस्ट है उसमें एक धातु रूपावली भी है। मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ पर है। ठीक है, तो उस धातु रूपावली से ये सभी है। आप ड्राइव खोलिएगा, ड्राइव में जो है कि ड्राइव में जैसे ही ये खोलेगा ये आपके सामने इस तरह का ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो उसमें यहाँ पर देखिएगा एक धातु रूपावली फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर धातु रूपावली। जी। तो इस धातु रूपावली को खोलिएगा और उसमें जो है कि ये धातु रूपावली के 3 पुस्तक है, और ये तीनों 3 पुस्तक को डाउनलोड कर लेना है। प्रथम भाग जो है कि उसमें सिर्फ पहले गण के धातुओं के लिए है। प्रथम पुस्तक में क्या है, यहाँ पर प्रथम जो है, तब प्रथम में सिर्फ ये प्रथम यानी पहले गण के जितने हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर दूसरा भाग में गण चौथा, गण छठा और गण 10वां, यानी ये दूसरे के लिए है। और तीसरा भाग जो है यहाँ पर धातु रूपावली जो 3 लिखा है, रपावली हो चुका है, इसको मैं सुधार देता हूँ। रपावली नहीं, क्या है, रूपावली है ना। रूपावली। तो ये जो है कि ये रूपावली, ये धातु रूपावली जो है कि ये सब में, तो ये तीनों तीन जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये हम अभी प्रथम गण सीख रहे हैं ना, तो प्रथम गण का ये पहला भाग जो है, पहला भाग को यहाँ पर, यहाँ से आपको ओपन करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कीजिएगा तो उसमें पूरा के पूरा धातुओं जो है वो धातुओं ये पहले गण के लिए हैं। तो पहले गण के जितने भी धातु रूपावली है वो पूरा के पूरा है यहाँ पर। हम्म अभी प्रथम धातु कौन सा है, देखिए अर्ज धातु है ना। जी तो यहां तक हम लोग प्रथमा में सीख चुके हैं, नाम से लेकर कहाँ तक, तो नम से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए डी रम ब्रुत स्वेब सेद नी याच राज वह ईक्ष धातु कास धातु रूह धातु, उसके बाद यहाँ पर रूह धातु लक धातु अर्ज धातु है ना पहला। देखिए 92, लगभग 92, यहाँ पर 93 नंबर पे अर्ज धातु आपको दिख रहा है, 93 अर्ज धातु। जी और ऐसे गुरुजी। यहाँ पर ये तो जी मिक्स में गुरुजी। है। यहाँ आपको जो है कि कहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम, यहाँ पर अगर देखा जाए पहला पाठ में धातु गुजराती में है, यहाँ पर धातु आई धातु से है। आई धातु कहाँ है, आई धातु यहाँ से, हस धातु तक हम लोग सीख चुके हैं, वो प्रथमा में 90 तक सीख चुके हैं। 91 से जो है वो यहाँ पर मध्यमा से है। और ये 91 में जो जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि ये आई धातु आत्मनेपदी है, तो प्रथम यहाँ पर परस्मैपदी का अर्ज धातु यहाँ पर दिया गया है। तो अर्ज धातु जो है वो अर्ज धातु आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। गुरुजी हमारे इस बुक में होगी क्या? हाँ जी। ये मतलब ये आओ संस्कृत सीखे बुक में है क्या? ये एक तो लास्ट में कुछ दिया हुआ है पहले का। नहीं, ये जो है ये आपको डाउनलोड कर रहे हैं, ये धातु रूपावली अलग है। ठीक है गुरुजी। जी जी गुरुजी। ये भेजा हुआ है गुरुजी ये अभी बुक आपने ये हमको। उसी दिन ड्राइव में जो है, ड्राइव में देख लीजिएगा, ड्राइव में एक है धातु रूपावली करके एक फोल्डर ही है, उसको डाउनलोड कर लेना। जी जी गुरुजी धन्यवाद। तो इसमें 10 काल का है, लेकिन अभी अभी स्टार्टिंग में आपको 4 काल सभी को याद करना है। कम से याद है ना, कम से कम तो ये सब किया हुआ है, लेकिन एक बार जितने धातुओं हैं उन सभी धातुओं को तो एक बार पढ़ ही लेना है, एक बार अभ्यास कर लेना है। एक बार पूरा के पूरा कम से कम देख कर भी, अगर बिना देखे हों तो वो तो सबसे उत्कृष्ट है, अगर ना हो तो कम से कम देख कर भी एक बार इसका अभ्यास कर लेना है, जितने भी हैं वे जी धातु। गुरुजी। आया और धातु कितने नंबर पे हैं, 93 गुरु, 93। 93 पे 93 गुरुजी। पे गुरु, 93 पे, 93 में है ना। तो 93 जी। यहाँ पर देख लीजिए 90 हुआ, ये यहाँ पर परावत्ता ये आया, रहे। ये अर्ज धातु आ गया। तो अर्ज जी धातु में जी देखिए यहाँ पर वर्तमान काल में है क्या है, अर्जामी अर्जाम अर्जामी अर्जामह अर्जामः अर्जसी अर्जुन। अर्जथ अर्जत अर्जति। अर्जति अर्जतः अर्जन्ति। उसी प्रकार क्या है, आर्जम आर्जाव आर्जाम आर्यः आर्जतम आर्जत आर्जत आर्जतम आर्जन, ये सब किया हुआ है। कम से कम एक बार इसको पढ़ लेना है, अर्जेयम अर्जेब अर्जेम अर्जेहे अर्जेतम अर्जेत अर्जेत अर्जेतम अर्जेयु अर्जानी अर्जाव अर्जाम अर्जा अर्ज अर्जतम अर्जत अर्जतु अर्जतम अर्जंतु। तो ये 4 काल जो है, ये 4 काल अभी सीखना है। जब पांचवा काल जब हम लोग सीखेंगे परोक्षा, तब इसको परोक्षा भी करना है। उसके बाद सस्तनी, तो सस्तनी का भी करना है, भविष्यंति क्रियातिपति आशीर्वाद अद्यतनी, ये सारे जो है वो बाद में। उसके बाद अरह धातु है, तो अरह धातु का भी रूप इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको ये धातु रूपावली जो है, धातु रूपावली में ये प्रथम जो है कि ये सिर्फ प्रथम गण के लिए है, दूसरा भाग चौथा छठा और 10वां गण के लिए है, और तीसरा भाग जो है वो बाद में कीजिएगा, क्योंकि वो बाकी रहे हुए जो छह गण है, वो उस 6 गण के लिए हैं। कम से कम ये प्रथम, ये पहला और दूसरा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, और अभी वहां तो पर जितने भी ये धातु हैं उन धातुओं को एक बार याद कर लीजिएगा। ओके।
जी गुरुजी। अब जो है यहाँ पर हम लोग एक एक धातु का सिर्फ अभी अर्थ देख लेते हैं। आप एक बार इन सबको पढ़ कर आना। क्या है अर्ज धातु? अर्ज धातु का अर्थ क्या है? पाना। पाना। और पाना, अर्थात योग्य होना। योग्य होना, ई धातु जाना। उद प्लस जाना, धातु यानी उदय पाना या तो उदय होना। क्रुस धातु खींचना। वथ धातु उबलना। गम धातु जाना। सम प्लस गम धातु मिलना। अधि प्लस गम धातु जानना। ज्वल धातु जलना। धे धातु दौड़ना। भू धातु होना। प्रादुस प्लस भू धातु प्रकट होना। आविस प्लस भू धातु खुला होना, ऐसा नहीं, खुला करना या तो खुला होना या तो प्रकाशित करना, प्रकट करना, आविर्भाव करना। ठीक है। फिर भ्रम धातु भटकना। मलय धातु मुरझाना। लिंग धातु आलिंगन करना। लुंट धातु लुटना। संस धातु कहना। प्र प्लस संस धातु प्रशंसा करना। फिर आगे यहाँ पर सस धातु हिंसा करना। आई धातु जाना। आत्मनेपदी धातु अब स्टार्ट हो रहा है। आई धातु जाना। परा प्लस आई धातु पलायन करना अर्थात भाग जाना। आ प्लस संस धातु आशंसा करना। इह धातु इच्छा करना। जृंभ धातु प्रकट होना। फिर त्रयी धातु रक्षण करना। त्वर धातु यानी त्वरा करना यानी जल्दी। जल्दी करना, जल्दबाजी करना। भ्राज धातु यानी शोभा देना या तो शोभना। भ्रास धातु ये भी शोभा देना या शोभना। भ्रास धातु इसका भी अर्थ सेम है, शोभा देना अथवा शोभना। लंब धातु लटकना। फिर लोक धातु देखना। ये लोक धातु पहले गण में भी है और 10वें गण में भी है। दोनों का अर्थ समान ही होता है। यहाँ पर पहले गण का है आत्मनेपदी है, जबकि 10वें गण के जो है वो परस्मैपदी है। 1 मिनट। गुरुजी, लंब धातु से पहले का जो एक बार फिर से बोलिए ना, समझ में नहीं आया। राज धातु, भ्रास धातु और ब्लास धातु शोभा देना, तीनों का मीनिंग। हाँ जी, क्या हाँ, पूछना है भविका तीसरा बेन? वाला मुझे समझ में नहीं आया कैसे प्रोनाउंस करना है। भविका बेन क्या प्रश्न है? हाँ गुरुजी, ये जो ब्राज धातु और ब्रास धातु के बाद जो है ना, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है? पहला भ्राज धातु, उसके बाद भ्रास यस। धातु, उसके बाद भ्यास धातु। हाँ, भ्यास। भाष, ओके। ब्लास। आगे आधा आधा अक्षर जो है वो कौन सा है, वो नहीं समझ में आ भ्यास। रहा है। ये तो ये तो बोलता रहे। भ्राज धातु हाँ है। प्रथम नंबर भ्राज धातु है, दूसरा नंबर हाँ, में भ्रास धातु है, और तीसरा नंबर है भ्यास धातु। ओके, ब्लास धातु, ओके ओके, डन डन, अब समझ में आया। तो पहला अक्षर भ का, भाविका का भ है। हम्म। हाँ हाँ, यस यस, वह है, बराबर है भाविका। उसके बाद है लंब धातु लटकना। लोक धातु देखना। संक धातु शंका करना। फिर आगे धातु श्लाघ धातु प्रशंसा करना। फिर सह धातु सहन करना। स्पंद धातु फरकना। स्पर धातु स्पर्ध धातु है स्पर्धा करना। बुध धातु यानी बोध करना। लस धातु अभिलाषा करना। अभिलाषा करना अर्थात इच्छा करना। फिर आगे जो है के शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थ में अंभोधि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र। ज्वलन अकारांत। ओके, अंभोधि किसके अनुसार चलेगा रूप? मुनि, मुनि। मुनि। हाँ जी, अंभोधि किसके अनुसार चलेगा रूप?
मुनि मुनि के मुनि के अनुसार सही है। ज्वलन अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है बाल परिश, बालक जिसका अर्थ होता है बालक की तरह। पुस्तक। फिर पर्यंत, जिसका अर्थ होता है जी। किनारा। पार्थिव यानी पृथ्वी का राजा, यानी पार्थिव यानी राजा होता है, राजा। फिर पुरुषः कार, इसमें पुरुषकार अर्थात पुरुषार्थ। भव अर्थात संसार। महीप तो भी अर्थ राजा होता है। वत्स पुत्र। स्तन स्तन। ये जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इन सब का रूप किसके अनुसार चलेगा? बाल बालक 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 की के तरह। अनुसार, सही है। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, अथवा तो प्रकृति का दूसरा अर्थ भी होता है प्रजा। दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात किसके किसकी तरह चलेगा? मति 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 की पुत्र, तरह। सही है। और राजधानी। राजधानी दीर्घ इकारांत ये शब्द, दीर्घ दीर्घ नदी की नहीं, तरह। दीर्घ इकारांत नदी है, की तरह अर्थात ये नदी की तरह। नदी नदी की की तरह। नदी की तरह, नदीवत, सही है। राजधानी अर्थात राजधानी भी होता है, अर्थात मुख्य नगर को भी राजधानी कहा जाता है। उसके बाद है बत्सा, आकारांत स्त्रीलिंग नाम, जिसका अर्थ होता है पुत्री, किसकी तरह? माला माला की तरह। माला, सही है। अनागस ये विशेषण है, अपने विशिष्य के सही चलेगा। आगस शब्द का अर्थ होता है अपराध, और अनागस न आगस इति अनागस, तो क्या हो जाएगा? अपराध विना, अपराध रहित। अपराध रहित। ठीक है। आर्त ये पीड़ित शब्द होता है, पीड़ित अथवा तो दुखी, ये भी विशेषण है अपने विशेष्य के अनुसार। व्यवसायिन इन अंत वाला नाम है, जिसका अर्थ जी। व्यापार होता है, ये भी विशेषण नाम है, विशेषण नाम है। क्षम अर्थात समर्थ अथवा योग्य। अये ये एक अव्यय है, जिसका अर्थ होता है हे, अरे। इव अर्थात तरह। कथनचित अर्थात कभी। नु अर्थात वितर्क के अर्थ में, वितर्क के अर्थ में किसी कहीं प्रश्न प्रकट करना हो, किसी को आश्चर्यवाचक में समूह में जाना, वहां पर दिखाना हो, कोई एक दूसरे से वितर्क करना हो, कि तो उस समय इस नु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि संप्रति, ये भी अव्यय है, जिसका अर्थ होता है कि अभी, अब। ऐसे आगस, अभी अभी हम लोग देखे, आगस शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है अपराध अथवा तो पाप। कुमुद अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जिसका अर्थ होता है कि कमल। ये कमल का ही एक प्रकार है, जैसे चंद्र विकासी कमल, ये चंद्र के आने पर वो खिलता है, ऐसे ये कुमुद कहा जाता है। उसी पर पुराण, पुराण शब्द का अर्थ होता है भरना, पूर्ण करना, पूर्ण करना। उसके ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। मानस, मानस अर्थात भी मन, मन होता है, और मानस शब्द भी है, एक सकारांत शब्द भी है मानस, उसका भी अर्थ मनस शब्द है, वहां पर मनस यानी मनस संबंधी जो हो उसे मानस कहा जाता है, ये जिसका अर्थ मन होता है। अब यहाँ पर वाक्यानुवाद है, और वाक्यानुवाद से पहले आप लोग बोल रहे थे कि कुछ प्रश्न है, बोलिए किसको क्या 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 प्रश्न है, बोलिए। जिसका प्रश्न है जी हैंड गुरु राइटिंग जी। करते रहिए। हाँ बोलिए। AAT क्या प्रश्न है? गुरु जी थोड़ी पांचवी बुक का पुनरावर्तन कर रहे थे, तो गुरु जी मुझे तो एक डाउट आया है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये जो हम हर वक्त घूट पत्ते में न लगाते थे ना गुरु जी पूर्व में, तो फिर ये कहीं पे लगे हैं कहीं नहीं लगे, तो उसको हमको कैसे समझना चाहिए? जैसे कहाँ? अंत वाले नामों में नहीं लग रहे, पटियंस ईयस वाले में लग रहे हैं, तो गुरु जी वो जहां समझ में ही जहां नहीं आ रहा है। हाँ, जहां नियम में है उसका नियम के अनुसार बताया जाएगा कि कब और जोड़ा क्या कब लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता है। नौ, नौ के लिए नियम क्या है, उसके पहले एक नियम वहां पर बोला गया था, अत शत्रु अंश वाला, यस यस यंश वाला, उस जिसके अंश अंत वाला नाम हो वहां पर जो है क्या, अथवा सौ अंत वाला नाम हो वहां लगाया जाता है। उसके पूर्व नियम तो देखे थे ना। वर्तमान कुर्दन में जो नियम है वहां पे देखना गुरु जी एक बार मुझे हाँ, एक बार अभी। वहां पर एक बार नियम एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है। उसके लिए एक जी नियम गुरु वहां पर बताया गया था, उस नियम के अनुसार नौ कहीं लगता है, नौ कहीं नहीं लगता है। जी गुरु जी, वही मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था कि अन इन वाले ही है, परंतु नपुंसकलिंग में लग रहे हैं और वहां नहीं लग रहे, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था कि भाई किस स्थान से हो रहा है। जैसे
पयस पुल्लिंग में है तो नहीं लग रहा है, परंतु पयस पयस शब्द नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग पयांसी भी है। पयस शब्द विचार मित्र हाँ पुल्लिंग है। हाँ नहीं नपुंसकलिंग में है गुरुजी पयस शब्द, तो वहां पे पयांसी में न लगाया गया है बहुवचन में। हम्म। और वही स्पत्ति में हम चंद्रमस वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे कहीं पे भी नहीं लगा चंद्र, हुआ है, हाँ, तो तो थोड़ा वो सा पयस शब्द जो नपुंसकलिंग में लगाया गया वो घुट प्रत्यय और चंद्रमस में नहीं लगा है, उसके पीछे भी कारण है वहां पर, क्योंकि अंश अंत बड़ा वहां पर नौ नौ नहीं लगता है और नपुंसकलिंग में नौ जोड़ा जाता है। इस प्रकार से है। दोनों लिंग अलग अलग है, पुल्लिंग है एक नपुंसकलिंग है। जी गुरुजी। जी एक बार वापस से वो सारे नियम देख लेती हूँ वापस, तो शायद ओके। बराबर मेरी बात कर रहे हैं। ओके। और गुरुजी अभी आपने जो शब्दार्थ पढ़ाए थे ना, वहां पे एक शब्दार्थ है, उसका अर्थ मैं नहीं समझी। आशंसा करना, आ प्लस संस, हम्म। आशंसा करना है यानी आ आत्मनेपदी का। प्लस संस आशंसा करना अर्थात शंका के अर्थ में है। ओके जी गुरुजी धन्यवाद। ओके, बोलिए और किसको क्या प्रश्न था। ठीक है, देखिए अब जो है कि अब हमें वाक्यानुवाद करना है। तो वाक्यानुवाद और एक चीज कि हम अब प्रथमा पूर्ण कर चुके हैं, मध्यमा में प्रवेश कर चुके हैं। वास्तव में तो मध्यमा में प्रवेश हुआ ही नहीं, मध्यमा में प्रवेश सातवां पाठ से करना है। ये तो प्रथमा का ही हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, पुनरावर्तन कर रहे हैं। पुनरावर्तन। पुनरावर्तन। जहां जो कोई भी ऐसे अपवाद मिल रहा था, कहीं आदेश होता था, क्यों होता था, कहीं गुण होता था, क्यों गुण करते थे, गुण किस प्रकार से करना है, उन सभी को भी अभी यहाँ पर सीखे। और भी चौथे गण में आएंगे, छठे गण में आएंगे, 10वें गण में आएंगे, कर्मणि के प्रयोग में आएंगे। ये सब 1 से 6 पाठ तक यही देखेंगे हम लोग। तो ये एक पुनरावर्तन के स्वरूप में है। और एक बात ध्यान रखना है कि अब जो है कि जितना हम इसका वांचन करेंगे, जितना हम वांचन करेंगे उतना संस्कृत अब सरल लगने लगेगा। लेकिन वांचन करते समय धीरे धीरे स्टार्टिंग में 2-5 पाठ ऐसे वांचन करना है कि संधि विच्छेद को संधि विच्छेद करें या तो पदच्छेद करें। पदच्छेद करते जाएं, एक एक शब्द का अर्थ देखते जाएं, एक एक शब्द का अर्थ करते जाएंगे। तो उसमें आराम से बाद में जो कितना भी बड़ा क्यों ना वाक्य हो, उस वाक्य को बड़ा देखकर हम उसको अर्थ के लिए या तो अर्थ करते हुए हमें घबराना नहीं है। अब आराम से वो वाक्य हम कर सकते हैं। तो इसी अर्थ में चलिए अब यहाँ पर वाक्यानुवाद हम लोग देखेंगे। तब प्रथम वाक्य क्या है यहाँ पर, मुनि 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 परिशः परिसह सहन करते हैं। अर्थात हैं, ये क्या है यहाँ पर, बहुवचन है ना। बहुवचन। बहुवचन। अभी अभी हम लोग सह धातु देखें सह धातु देखे ना। सह जी धातु ये प्रथम गण के ही सह धातु है, क्योंकि अभी अभी हम लोग प्रथम गण के ही कर रहे हैं। तो सह धातु तो अन्य पुरुष बहुवचन होगा। तो अन्य पुरुष बहुवचन में सह धातु का क्या करेंगे यहाँ पर, सहयन्ते आत्मनेपदी। सह धातु कैसे हैं, आत्मनेपदी है कि नहीं, आत्मनेपद आत्मनेपद आत्मनेपदी है। तो सह तो धातु का सहयन्ते यहाँ पर हम लोग क्या अर्थ कर देंगे अब, सह धातु। तो सह धातु जो है तो इसका यहाँ पर सहन करते हैं अन्य पुरुष बहुवचन आत्मनेपदी है, तो उसका रूप क्या होगा, सहन्ते सहयन्ते। सही है। तो क्या कर देंगे इसमें, सहनते। ये सहनते हुआ, सहन करते हैं। कौन सहन करते हैं, के सहनते मुनि हैं, मुनि मुनि। तो मुनि यहाँ पर बहुवचन, सहयन्ते क्योंकि जी क्रियापद बहुवचन तो मुनि मुनयः कर्ता भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो के जी सहन्ते, मुनयः तो मुनयः 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 सहन्ते सहन्ते। मुनयः मुनयः कान सहन्ते, मुनियों किसको सहन परिसहान करते, कान। क्योंकि परिशः तो एक नहीं परिसहान होते बहुत सारे हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, परिसहय परिसहान परिसहान परिशहान। क्या करेंगे, परिशहान। बस आन वाक्य बन गया, मुनयः परिशहान सहन्ते। इसमें कोई संधि है तो कोई संधि नहीं है, क्योंकि पीछे विसर्ग के पीछे क्या है यहाँ पर, अघोष है, इसलिए यहाँ पर कोई अघोष संधि नहीं होगी। दूसरा वाक्य, सूर्य
उदय होता है और कमल मुरझाते हैं। जाते हैं। तक सूर्य उदय होते हैं और कमल मुरझाते हैं। तो मुरझाते हैं, तो मुरझाने के लिए कौन सा धातु यहाँ पर दिया गया है? मलय। मलय मलय म्लेय धातु। ठीक है, तो म्लेय धातु यहाँ पर करेंगे, क्रियापद है इसलिए यहाँ पर असौ विकरण प्रत्यय तो यहाँ पर लगाना ही है। क्या लगाएंगे? असौ विकरण प्रत्यय लगेगा ना, तो असौ विकरण प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले म्लेय धातु का रूप कर लेते हैं। धातु क्या है यहाँ पर? म्लेय। मलय म्लेय प्लस असौ प्लस मुरझाते हैं, यानी बहुवचन कौन? तो अन्य पुरुष बहुवचन, अंति क्योंकि कमल है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? अंति अंत्य होगा। अंति हाँ, अंत्य होगा। अब यहाँ पर क्या है, एक नियम अभी अभी देखे थे, संध्या अक्षर का आ होता है लेकिन सित प्रत्यय पर नहीं। असव क्या है? सित प्रत्यय है कि नहीं? जी। जी सित प्रत्यय होने पर नहीं होता है। तो ए का क्या हो जाता है? ए के बाद कोई भी स्वर आई आए आई तो का ए आय का आय तो आए आय आय। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाए? म्लाय होगा। लाए म्लाय, और अ के बाद अ आए तो पूर्व के अ का लोप होता लोप। तो रहेगा क्या? म्लाय प्लस अंति। मायंती तो अ य मायंती के साथ अ जुड़ जाएगा, यानी य पूरा। तो क्या रूप होगा? म्लायन मायंती म्लायन्ति। कानि म्लायन्ति? कमलान कमलानी। कमलानी। सही है, कानी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? कमल। और कमल के लिए अभी दूसरा एक भी शब्द सीखे। क्या सीखे? कुमुद कुमुद कुमुद। हाँ, तो फिर कहेंगे कुमुदानी। कुमुदानी। कुमुदानी 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 मलायन्ते। और है तो और को यहाँ पर चौको यहाँ यहाँ डाल देंगे, और या तो और को बाद में हम लोग लेते हैं। अब दूसरा वाक्य, यानी दूसरा यानी प्रथम वाक्य, उद प्लस ई धातु है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? उद प्लस उदयन ई प्लस क्या होगा? असौ प्लस अस ती। ठीक है, तो ई के, उदयति तो ई जो है, ई का गुण होगा कि नहीं होगा? तो ई का गुण जी होगा। होगा ई का गुण क्या होगा? ए। ए। ए ठीक है, तो ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? आय। ऐ आय। तो ए के जगह क्या कर देंगे? आय। ठीक है, अब यहाँ पर द के साथ अ जुड़ेगा, यानी द संपूर्ण होगा। जी। य के साथ अ उदयति जुड़ेगा तो फिर क्या होगा यहाँ पर? य यह संपूर्ण संपूर्ण। होगा। और ती अर्थात क्या हो जाएगा? उदयति। हाँ बोलिए, उदयति ये टी का प्रश्न है। जी गुरुजी, हमने ई प्लस अ में उसको ई को डायरेक्ट गुण किया गुरुजी, अश्व स्वर का नियम नहीं लगाया, कारण? अस्सर का नियम यहाँ पर कहाँ से लगेगा? जी गुरुजी, वही समझना था कि क्यों, मतलब कि ई प्लस अस्सर अ ई कहाँ? पूर्व में आता है। हाँ, तो अस्सर कहाँ? तो ये तो अभी तो धातु है। धातु का जहाँ गुण आदि हो वहां प्रथम एक नंबर नियम गुण और वृद्धि करना ही है, जिसमें गुण और अच्छा, वृद्धि होता है। यानी कि अगर धातु में गुण और वृद्धि हो रही हो तो हमको पहले वह करना हाँ, है, उसके पहले बाद गुण और ही वृद्धि करना ही है। हम्म। जी गुरुजी धन्यवाद। अब यहाँ पर क्या हुआ? उदयति। अब कहा उदयति? सूर्य उदयति हाँ, सूर्य तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य, यानी सूर्य उदयति। अब दोनों वाक्य को जोड़ते समय च का प्रयोग किया जाता है। कब? तो दूसरा वाक्य के कुमुदान पद के बाद। तो दूसरा वाक्य कौन सा है? कुमुदानी है। इसके बाद हम च का प्रयोग करेंगे, अर्थात क्या होगा? कुमुदानी च पलायन्ति। लायन जी अब यहाँ पर संधि, तो संधि क्या है? स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का र का क्या होता है? लोप। लोप हो लोक जाता अर्थात क्या होगा? सूर्य उदयति उदयति कुमुदानी च म्लायन्ति। माल लायन ठीक है, तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य अब क्या है यहाँ पर? तीसरा वाक्य, व्यवसायी लोग जल्दबाजी करते व्यवसायी हैं लोग व्यवसायी जल्दबाजी लोग करते हैं। जल्दबाजी करते हैं। तो इसमें भी त्वर धातु हम लोग देखें। ठीक है, तो त्वर धातु देखे तो त्वर धातु का ही यहाँ पर बहुवचन करेंगे। ठीक है, तो त्वर धातु का बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा? स्वरंती गुरुजी, त्वर आत्मनिपदी के ध्यान नहीं गुरुजी, आत्मनिपदी के आत्मनिपदी है, पदी है। आत्मनिपदी है। हाँ त्वरते त्वरते त्वरन्ते त्वरन्ते तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्व
रंते, सही है, त्वरंते। ठीक है, कौन करते हैं? तब व्यवसायी लोग। तब व्यवसायी लोग के लिए व्यवसायीन शब्द भी है। तब व्यवसायीन शशीन करेंगे तो शशीन फिर यहाँ पर क्या होगा? शशीन व्यवसायिनः व्यव व्यवसायिनः हाँ, व्यवसायिनः शशि शशीनौ व्यवसायिनः। शशीनः हाँ, व्यवसायिनः व्यवसायिनः। क्या जी यहाँ पर क्या है? व्यवसायिनः तरन्ते। अरे अगर इसको जी कर्मणि जनः करना है, व्यवसायी लोगों के हम्म द्वारा त्वरा किया जाता द्वारा है, जल्दबाजी किया हम्म जाता है, तब इसको क्या हो जी जाएगा? तब इसको कर देंगे व्यवसायी व्यवसायी सायिने भी। व्यवसायी भी, हाँ भी। बहुवचन जी गुरु जी, और व्यवसाय इसमें क्या भी हो जाएगा? त्वर्यते। क्योंकि त्वयते इसमें कर्म तो है ही नहीं, जी इसलिए क्या होगा? भाव प्रयोग होगा। भावे ठीक भी है, जी चलिए आगे। दोनों में यहाँ पर संधि अगर देखा जाए तो व्यवसायी नह है, तो पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर स श श होता है। ताले वश्य मूर्धन्य स दंत स, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दंत स होगा, या दंत दंत से स तो हो होगा जाएगा, दंत यानी स। क्या हो जी जाए? स्वरंते। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी दंत स हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? व्यवसाय जी भिस तर्यते। जी गुरु जी लोक शब्द का नहीं लिया गुरु जी। लोग शब्द का इसी में आ जाता है, कोई लोग लिखने की कोई जरूरत व्यवसाय में आ नहीं है। गया हाँ, व्यवसाय नहीं, जैसे कि एक्चुअल के मुख्य यहाँ पर बिजनेसमैन अगर देखा जाए कि भीमसेन नाम है, लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है? भीम कहने से जी भीमसेन आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हाँ उसी प्रकार यहाँ पर व्यवसायी कहने से व्यवसायी लोग आ जाता है। चलिए, उसके बाद क्या है कि बाघ भी जलती अग्नि को देख भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं, अर्थात यहाँ पर भाग जाने के लिए अभी अभी एक शब्द देके यहाँ पर दिया गया है, परा प्लस अम नहीं, ये गलत है, ये मिस प्रिंटिंग है। परा प्लस क्या करना है? आई धातु। जम अय अम नहीं, आई परापस धातु। परा प्लस आई धातु, पलायन करना, भाग जाना, है कि नहीं? तो इसमें पलायन जी करना, गुरु तो जी इसमें परा प्लस आई धातु का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा? परा प्लस आई धातु आत्मनेपदी हो जाता है। यानी क्या क्या होता है? र जी का ल हो जाता है, अर्थात पलायन पलायनते। यनते क्या हो जाएगा यनते पलायनते इसमें? पलायनते। ठीक है, यानी भाग जाते हैं। ठीक है, देख अर्थात देख कर, तो खा कर, दृष्ट्वा पी कर, तो क्या होगा दृष्ट्वा खाकर उसमें? जी संबंध दृष्ट्वा उत्पन्न। दृष्टवा हाँ, तो दृष्ट्वा दृष्टवा प्रत्यय होगा तो फिर क्या हो जाए? दृष्टवा। क्या हो जाएगा? जी दृष्टवा। दृष्टवा पलायन्ते दृष्ट्वा हाँ, किसको देखकर? तो अग्नि तो अग्नि को अग्नि को अभी एक ज्वलन शब्द है, या तो ज्वलनम इसको ज्वालित दो तरह से किया जा सकता है, अग्निम भी हो सकता है, अथवा तो देखने से वो अलग, तो वो अलग हो सकता है। ठीक है, दृष्टवा ना करके उसमें हम जो अन अनठ प्रत्यय लगाएं तो अन अनठ प्रत्यय लगकर भी बन सकता है। पहले तो ये कर लेते हैं कि ये जो दृष्टवा करके हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसको उसके बाद दूसरा वाक्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दृष्टवा, क्या देखकर? तो ज्वलनम। ज्वलन क्या करेंगे इसमें? ज्वलनम ज्वलनम। ठीक है, ज्वलनम दृष्टवा। ठीक है, देखकर, अब अग्नि को देखकर कैसी है? तब जलती हुई, जलती यानी जलत। क्या हो जाएगा इसमें? जलत ज्वलत, या तो द कर ज्वलन दीजिए, ज्वलत जलनम। ठीक है, आगे कौन भाग जाते हैं? तो बाघ भी के लिए क्या करेंगे? अपि। और अति बाघ के लिए क्या करेंगे? इसमें बहुवचन है, अर्थात व्याघ्र व्याघ्र व्याघ्राः। व्याघ्रः ग्रह। ये एक हो सकता है। दूसरा, एक दूसरी तरह से हो सकता है, यहाँ पर यही वाक्य मैं दूसरी तरह से लिखता हूं। तब व्याघ्र अपि जलत चलनम नहीं, यहां पर क्या कर देंगे? जलनत। एक सुन, जलत जलनम दर्शनत। क्या करेंगे? जलत जलन, इसमें कर देंगे दर्शनात्। दर्शनात्। ठीक है, तो दर्शनात्, द्रुस धातु में अना अनट लगकर क्या होगा? दर्शना हुआ।
ये दर्शन जी भाववाची नपुंसकलिंग नाम और उसको पंचमी, तो क्या हो जाएगा? दर्शनात्। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद कर संधि करेंगे। तब व्याघ्रा अपि सौ के रौ के पूर्व में क्या हो? अवर्ण हो, फिर कोई हाँ स्वर आए तो विसर्ग का क्या होता है? लोप, और लोग संधि नहीं होते। व्याघ्रा अपि। अब जलद जलन, तो जलद जलन में क्या करेंगे? तो वर्ग जब तालवश्य या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है, यानी द जी तीसरा अक्षर है तो यहाँ पर डबल क्या जो हो जाएगा? ज होगा। जो अर्थात जी क्या हो डबल जो जाएगा? जलद झूला ज्वलनम। इसमें मौका अनुस्वार अनुस्वार स्वाद पलायन्ते। नीचे में भी उसी प्रकार व्याघ्रा में विसर्ग का लोप। अपि जलद जी जलनम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल ज। ज ऐसे जलद, इनमें छंदक्रम, जलद ज्वलनम, म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार विश्वास। और अनुस्वार दर्शनात् का वही रहेगा। गुरु जी, हाँ जी। ये ज्वलत जो विशेषण था तो द्वितीय विभक्ति है ज्वलनम, तो इसको भी द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं किया? ज्वलंतम ज्वलनम। नपुंसक लिंग क्या है ना, तो नपुंसक लिंग में क्या है? तो नपुंसक लिंग में अच्छा, एक पहली वचन में क्या द्वितीय होता विभक्ति है? एक, हाँ पहली द्वितीय विभक्ति एक ही होती, सेम एक ही होती है। होती, इसलिए जलत जलत ही तो हुआ है। बाकी है तो द्वितीय विभक्ति का एक्चुअल है ना, हाँ जी, लिया तो द्वितीय अपन द्वितीय विभक्ति है, विभक्ति के हिसाब कर्म से। एक वचन ही है। जी जी जी। ओके, चलिए अब तक हम लोग 4 वाक्य किए। बाकी का वाक्य हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बना कर लाइएगा। चलिए, नमो नमो, जी गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी प्रणाम। नमो प्रणाम धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम। नहीं हो रहा है बहुत क्या बताए गुरुजी? हाँ जी, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है गुरुजी ये संस्कृत के। थोड़ा 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 अभी वो पीसी नहीं है, पीसी काम पे गया है इसलिए। गुरुजी ज्वलन पुल्लिंग है, गुरुजी ज्वलन पुल्लिंग है। क्या ज्वलन, इसमें हम लोग अन अनट लगाकर बनाए ना। ज्वल धातु में अन अनट लगाएं, इसलिए ज्वलन शब्द बना। भाववाची नपुंसकलिंग नाम हम लोग किए। ओके ओके ओके, जी जी जी। ओके, चलिए, तो नमो गुरुजी नमो। ये वीडियो बाद में है, मतलब गुरु जी हाँ अनानट प्रत्यय लगने से नपुंसक नपुंसक बोल बन जाता है ना वाक्य। हाँ जी, और इसमें नपुंसकलिंग बन रहा है। और गुरुजी यहाँ पे ज्वलन लिखा है ना शब्दों में, आग पुल्लिंग लिखा है वर्ड। हाँ वो है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बनाए वो हाँ जलन ज्वल धातु में अन अनट लगाकर बनाए। अच्छा, और वैसे खाली दिखते आग को लेते तो ज्वलन भी लिख सकते थे वहां पे, तो फिर लिखा जा सकता, बिल्कुल। ज्वलनम, तो फिर गुरु जी ज्वलंतम ये सब ज्वलनम आता गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी यहाँ पे ये सब कैसे लगाना वही अब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से समझ में नहीं रहे, वो धीरे धीरे कर यहाँ पर कीजिएगा, आ जी जाएगा। जी जी गुरु जी धन्यवाद। ओके, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी नमो प्रणाम नमः। गुरु जी नमो नमः।